सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म और तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में कई योगिनियों, दिव्य स्त्री शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो भक्तों को अपार धन, समृद्धि और प्रचुरता का आशीर्वाद देती हैं। इनमें से लक्ष्मी योगिनी, जिन्हें अक्सर देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, को धन, भाग्य और भौतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वह न केवल भौतिक धन बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक प्रचुरता का भी प्रतीक है, जो जीवन में संतुलन, सद्भाव और पूर्णता का प्रतीक है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे पवित्र और शुभ उपलब्धियों में से एक माना जाता है, न केवल धन में बल्कि अस्तित्व के सभी पहलुओं में समृद्धि की तलाश में। तंत्र और पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी योगिनी की पूजा के लिए पूर्ण भक्ति, निर्धारित अनुष्ठानों का पालन और धर्म, उदारता और कृतज्ञता का जीवन जीने की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। लक्ष्मी योगिनी की कृपा पाने की प्रक्रिया भौतिक परिवेश और भक्त के विचारों और कर्मों में स्वच्छता और पवित्रता के अभ्यास से शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी योगिनी उन स्थानों पर निवास करती हैं जो स्वच्छ, शांतिपूर्ण और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हैं। अपने घर और मंदिर को साफ सुथरा रखना और ताजे फूलों, सुगंधित धूप बत्ती और दियों से सजाना उनकी ऊर्जा को आकर्षित करता है। उनके विशिष्ट मंत्रों जैसे श्रीं बीज मंत्र या ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करने से एक कंपन आवृत्ति उत्पन्न होती है जो उनकी उपस्थिति का आह्वान करती है। इन मंत्रों का जब भक्ति और ध्यान के साथ जाप किया जाता है तो समृद्धि और प्रचुरता से जुड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं खुल जाती हैं। लक्ष्मी योगिनी पूजा का एक और महत्वपूर्ण पहलू शुक्रवार के पवित्र घंटों या दिवाली, कोजागरी पूर्णिमा जैसे त्योहारों या देवी को समर्पित नवरात्रि के दौरान लक्ष्मी पूजा करना या उनका आह्वान करना है। पूजा में कमल के फूल, कुमकुम, चावल, हल्दी और मिठाई जैसे प्रसाद शामिल होते हैं, जो धन और प्रचुरता के प्रतीक हैं। विशेष अनुष्ठानों में श्री सूक्त का पाठ करना भी शामिल है, जो ऋग्वेद का एक भजन है, जो विशेष रूप से देवी लक्ष्मी की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए समर्पित है। श्री सूक्त को समृद्धि को अनलॉक करने की एक दिव्य कुंजी माना जाता है, क्योंकि यह भक्त को इन गुणों को प्रदान करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हुए धन और प्रचुरता के गुणों का विशद विवरण देता है। इसके अतिरिक्त निस्वार्थता और उदारता का अभ्यास लक्ष्मी योगिनी को प्रसन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक परंपराओं के अनुसार धन एक गतिशील शक्ति है, जिसका उद्देश्य सभी के कल्याण के लिए प्रसारित होना है। जब कोई व्यक्ति धन जमा करता है या स्वार्थी रूप से इसका उपयोग करता है, तो यह एक कर्म अवरोध पैदा करता है जो आगे की समृद्धि को रोकता है। अपने संसाधनों को साझा करके, जरूरतमंदों को भोजन कराकर और कम भाग्यशाली लोगों की मदद करके भक्त लक्ष्मी योगिनी की ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है, जो उन लोगों का पक्ष लेती हैं जो अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन लक्ष्मी योगिनी की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के शक्तिशाली साधन हैं। भक्तों को उनके स्वरूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है, खिलते हुए कमल पर बैठी हुई, सुनहरी रोशनी बिखेरती हुई और हाथियों से घिरी हुई जो उन पर पानी की बौछार कर रही हैं। यह कल्पना बहुतायत के प्रवाह और बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है। ध्यान के दौरान उनके मंत्रों का जाप करते हुए हृदय चक्र, अनाहत पर ध्यान केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। यह अभ्यास भक्त को अपने इरादों और विचारों को बहुतायत के सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित करने की अनुमति देता है। एक और आवश्यक अभ्यास एक अनुशासित जीवन शैली का पालन करना है, जिसमें शुभ दिनों पर उपवास, व्रत शामिल है। लक्ष्मी योगिनी को समर्पित व्रत जैसे कि वरलक्ष्मी व्रतम या पूर्णिमा व्रतम का पालन करना भक्त की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। इन उपवासों के साथ अक्सर प्रार्थना,
अनुष्ठान और पवित्र ग्रंथों को पढ़ना होता है जो उनके गुणों और धन के संवाहक के रूप में उनकी भूमिका का महिमा मंडन करते हैं। तांत्रिक प्रथाओं में अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी योगिनी के 8 रूपों का आह्वान करने के महत्व का भी उल्लेख किया गया है, जो सामूहिक रूप से समृद्धि के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें धन, ज्ञान, साहस और उर्वरता शामिल है। यंत्रों, रहस्यमय आरेखों, विशिष्ट मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुरता की ऊर्जा बढ़ती है। श्री यंत्र जैसे पवित्र प्रतीकों का उपयोग, जो ज्यामितीय रूप में ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है, लक्ष्मी योगिनी पूजा की शक्ति को बढ़ाता है। उनके मंत्रों का जाप करते हुए श्री यंत्र का ध्यान करने से उनकी ऊर्जा भक्त के जीवन में आती है। लक्ष्मी योगिनी की कृपा पाने के लिए आवश्यक गुणों में सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना और कृतज्ञता का अभ्यास करना भी शामिल है। कृतज्ञता प्रचुरता की ऊर्जा को बढ़ाती है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है। पहले से प्राप्त आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करना व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा के प्रवाह के साथ जोड़ता है, जिससे अधिक धन और सफलता को आकर्षित करना आसान हो जाता है। अंत में प्राचीन ग्रंथ लक्ष्मी योगिनी की कृपा प्राप्त करने में आंतरिक परिवर्तन के महत्व पर जोर देते हैं, जबकि बाहरी अनुष्ठान और प्रसाद महत्वपूर्ण हैं। भक्त को आंतरिक शुद्धता, लालच से अलगाव और भौतिक जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भी विकसित करना चाहिए। यह समझना कि धन उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, न कि अपने आप में एक अंत, उनकी पूजा का एक मूलभूत पहलू है। लक्ष्मी योगिनी उन लोगों को आशीर्वाद देती हैं जो धन को एक दिव्य जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं और इसका उपयोग खुद को और दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर लक्ष्मी योगिनी की पूजा के लिए भक्ति, अनुशासन, निस्वार्थता और आध्यात्मिक अभ्यासों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की आवश्यकता होती है। इन कालातीत वैदिक और तांत्रिक विधियों का पालन करके साधक उनकी दिव्य कृपा प्राप्त कर सकता है और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अपार धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है, जिससे उसका जीवन पूर्ण और समृद्ध हो सकता है। अटूट विश्वास, निस्वार्थ सेवा और सार्वभौमिक ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाने के माध्यम से कोई भी व्यक्ति लक्ष्मी योगिनी की दिव्य कृपा से जुड़ सकता है और अपने अस्तित्व के हर पहलू में समृद्धि के प्रचुर प्रवाह का अनुभव कर सकता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।